नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की यह 5वीं सीरीज है और इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की तिथियों के बारे में बताया था कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, मध्य पाषाण काल कब से कब तक था और नव पाषाण काल कब से कब तक था। तो बहुत छोटे वीडियो में मैंने सिर्फ तिथियों की विवेचना किया था और जो भी हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है पूरी तरह से 100% प्रमाणिक होती है, एनसीईआरटी बेस पे होती है। तो जो भी जानकारी दी जाती है वह उसे 100% बहुत ही ऑथेंटिक मानिए और हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट मानिए। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे पूरा पाषाण काल की। पहले में तो सारी तिथि हम बता दिए, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल की बात करूंगा। तो देखिए, पूरा पाषाण काल की तिथि जो हमने आपको बताई थी वह 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है उसे पूरा पाषाण काल बोलेंगे। तो देखिए, पूरा पाषाण काल में बहुत सारी घटनाएं हुई। हमने बताया कि मानव इतिहास की 99% कहानी पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई थी। मानव इतिहास की जो भी गंभीर घटनाएं थी उसका 99% घटना सिर्फ पूरा पाषाण काल में ही घटित हो गया था। तो पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा है 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है उसे पूरा पाषाण काल बोलेंगे। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज जो हुई थी पूरा पाषाण काल में हुई थी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो 3 स्थल हैं भारत में ही है, 3 प्रमुख स्थल भारत में ही है पूरा पाषाण काल के। एक है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, भीमबेटका, और एक है हुसुंगी और तीसरा जो है कुरनूल। भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल 3 ऐसे पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। 3 पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं, भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल। भीमबेटका में क्या मिला है? देखिए, भीमबेटका जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। तो भीमबेटका में बहुत सारी कंदराएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, जहां पर यह प्रमाण मिला है, जहां पर यह साक्ष्य मिला है कि वहां पर मनुष्य रहा करते थे। वहां पर जो भी उस समय जो वनवासी थे, उस समय के जो लोग थे, वह पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य थे वह उन सभी गुफाओं में रहा करते थे। भीमबेटका में जो गुफाएं मिली हैं वहां लोग रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? और इसलिए गुफाओं में रहते थे क्योंकि गुफाएं जो हैं जाड़े में, गर्मी में, बरसात में उनकी रक्षा करती थी। और भीमबेटका के गुफाओं की दीवारों पर बहुत ही अच्छी चित्रकारियां मिली हैं, बहुत अच्छी चित्रकारियां मिली हैं जिन्हें शैल चित्र बोलते हैं। मतलब गुफाओं के दीवारों पर बहुत ही अच्छी चित्रकारी किया हुआ है उस समय के मनुष्यों ने। शायद उस समय वह लोग जब खाली रहते होंगे तो वह अपनी कुछ कलाएं दिखाए होंगे और बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। उसमें एक बहुत ही अच्छा चित्र है जिसमें एक लोमड़ी है, एक मतलब मेमने को दौड़ा रही है। मतलब एक हिंसक पशु है, अहिंसक पशु का शिकार करने के लिए उसे दौड़ा रहा है और दोनों दौड़ रहे हैं। इसका चित्र बहुत ही बेहतरीन चित्र और भीमबेटका की गुफा के दीवारों पर अंकित है। तो यह बातें थी। और जो एक तो भीमबेटका के बारे में आपको जानकारी दिया और पूरा पाषाण कालीन स्थल। दूसरा जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है वो है हुसुंगी और तीसरा जो है कुरनूल है। हुसुंगी आंध्र प्रदेश में है और कुरनूल जो है वह भी आंध्र प्रदेश में है। तो भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल तीनों ही पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। हुसुंगी में क्या मिला है? हुसुंगी में पूरा पाषाण कालीन औजारों का जखीरा मिला हुआ है। जैसे आज किसी जगह पर अगर बहुत ज्यादा अब पिस्तौल मिल जाए, बहुत ज्यादा पिस्टल मिल जाए, बहुत सारे बंदूक मिल जाए तो उसे जखीरा कहते हैं। तो उस समय भी कुछ पूरा पाषाण कालीन औजार हुआ करते थे। कुल्हाड़ियां होती थी, हंसिया होती थी, कुल्हाड़ियां होती थी, भाले होते थे, वह सभी पाषाण के बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। तो इस तरह के औजारों का जखीरा हुसुंगी में मिला है, जिन्हें पुरातत्वविद एक मतलब फैक्ट्री की संज्ञा देते हैं, कारखाने की संज्ञा देते हैं। तो हुसुंगी जो है आंध्र प्रदेश में है, वह भी एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है जहां पूरा पाषाण कालीन औजारों का जखीरा मिला हुआ है। तीसरा जो स्थल है कुरनूल। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में है और कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा जो है 2 नदियों का मिलन बना हुआ है। तुंग और भद्रा 2 नदियों के संगम से एक नदी बनी हुई है तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल नामक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। वहां से राख के अवशेष मिले हैं, वहां से कुछ ऐसा अवशेष मिला हुआ है जो जला हुआ है, जिससे पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी, क्योंकि पूरा पाषाण कालीन स्थल कुरनूल से राख के अवशेष मिले हुए हैं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आज हमने पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा था, समय सीमा तो पहले ही कंप्लीट हो गया, और आज मैं पूरा पाषाण काल का बहुत ही संक्षिप्त परिचय आप लोग को दे दिया हूं। और यह 3 स्थल हैं, भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ISPCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, NCERT हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद।